हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले और इंटीग्रेशन के कुछ रूल्स देखने वाले हैं और इन फॉर्मूलों और रूल्स की मदद से आप कई सारे क्वेश्चन के आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं आपको फॉर्मूला याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताने जा रहा हूं, जिनकी मदद से आप फॉर्मूलों को आसानी से याद कर सकते हैं। चलो तो फिर शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, और इसका आंसर होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। यहां पर c यह कांस्टेंट है, यानी इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx का आंसर क्या आ जाएगा, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। हमारा अब दूसरा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx, और इसका आंसर होता है e टू द पावर x प्लस c। आपको पता होगा कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x का e टू द पावर x ही आएगा। अब देखो थर्ड नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन 1 बाय x dx, और इसका आंसर आता है log x प्लस c, यानी इंटीग्रेशन 1 बाय x dx का आंसर क्या आ जाएगा, log x प्लस c। अब चौथा फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx, क्या है यहां पर, इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx, और इसका आंसर होता है a टू द पावर x अपॉन log a। इंटीग्रेशन a टू द पावर x dx इज इक्वल टू होता है a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। यहां पर c कांस्टेंट है। अब हमारा पांचवा फॉर्मूला देखो, पांचवा फॉर्मूला है इंटीग्रेशन साइन x dx। इंटीग्रेशन साइन x dx होता है माइनस कॉस x प्लस c। इंटीग्रेशन साइन x dx क्या होता है, माइनस कॉस x प्लस c। अब देखो हमारा 6 नंबर का फॉर्मूला, और वो है इंटीग्रेशन cos x dx, और इसका आंसर होता है sin x प्लस c। यानी इंटीग्रेशन cos x dx का आंसर क्या आ जाएगा, sin x प्लस c। यहां पर देखो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। इसीलिए यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू क्या आ गया है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब देखो 7 नंबर का फॉर्मूला, अब देखो 7 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, और इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx होता है tan x प्लस c। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, tan x प्लस c। अब देखो 8 नंबर का फॉर्मूला, और वो है इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, माइनस कॉटेक्स प्लस c। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx क्या होता है, माइनस कॉटेक्स प्लस c। अब देखो 9 नंबर का फॉर्मूला, और 9 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन sec x tan x dx। इंटीग्रेशन sec x tan x dx, और इसका आंसर होता है sec x प्लस c।
इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका आंसर क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। अब देखो 10 नंबर का फॉर्मूला, 10 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। अब देखो 11 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन टेन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स। अब देखो 12 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। अब देखो 13 नंबर का फॉर्मूला, 13 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। अब देखो 14 नंबर का फॉर्मूला, 14 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन कोसेक डी एक्स होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। अब 15 नंबर का फॉर्मूला देखो, 15 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। यहां पर देखो इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब देखो 16 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पर देखो यहां पर माइनस साइन नहीं था और यहां पर माइनस साइन है, इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां पर देखो यहां पर साइन की वजह से रिजल्ट पर बदलाव आ रहा है, यानी आपको यहां पर साइन में ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो हमारा अगला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस सी, इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर क्या होता है tan इनवर्स x प्लस सी। अब देखो 18 नंबर का फॉर्मूला, 18 नंबर के फॉर्मूले में हमें यहां पर सिर्फ माइनस लिखना है, यानी यहां पर देखो इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x प्लस सी, कॉट इनवर्स x
प्लस सी। अब देखो 19 नंबर का फॉर्मूला, और 19 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहां पर देखो 19 नंबर का फॉर्मूला इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1। इसका आंसर होता है सेक इनवर्स x प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है सेक इनवर्स x प्लस सी। अब देखो 20 नंबर का फॉर्मूला, और 20 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन, यहां पर सिर्फ हमें माइनस देना है, यानी माइनस dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू होता है सेक का ट्रांसफॉर्मर क्या है, कोसेक, यानी यहां पर आ जाएगा कोसेक इनवर्स x प्लस सी। यानी यहां पर देखो इंटीग्रेशन माइनस dx अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स x प्लस सी। अब 21 नंबर का फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इन ब्रैकेट f ऑफ x प्लस f ऑफ x का डिफरेंशिएशन dx इज इक्वल टू, जब हमें इंटीग्रेशन में e टू द पावर x के साथ एक फंक्शन दिया हो और उसमें उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऐड किया हो तो उसका आंसर आ जाएगा e टू द पावर x f ऑफ x, यानी e टू द पावर x इंटू दिया हुआ फंक्शन। यानी यहां पर देखो क्या दिया जाएगा, तब जब हमें इंटीग्रेशन में e टू द पावर x के साथ x फंक्शन दिया होगा और उसमें उसका डिफरेंशिएशन ऐड किया होगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x इंटू एफ ऑफ x, यानी यही आंसर आएगा। अब देखो 22 नंबर का फॉर्मूला, 22 नंबर के फॉर्मूले में दिया है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। अब देखो 23 नंबर का फॉर्मूला, 23 नंबर के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू, यहां पर देखो यहां पर सिर्फ चेंज क्या है, यहां पर चेंज किया है, यानी यहां पर प्लस था और यहां पर माइनस लिया है। अब देखो इसका फॉर्मूला log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। चेंज देखो यहां पर क्या है, सिर्फ यहां पर प्लस है और यहां पर माइनस है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो 24 नंबर का फॉर्मूला, 24 नंबर के फॉर्मूले में हमें दिया है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी, यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 1 बाय ए tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब देखो
25 नंबर का फॉर्मूला, और 25 नंबर का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर होता है साइन इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अब देखो 26 नंबर का फॉर्मूला, 26 नंबर के फॉर्मूले में हमें दिया है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। 26 नंबर का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 1/2a log मॉड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस सी, मॉड कंप्लीट प्लस सी। यानी इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 1/2a इंटू लॉग इन मॉड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब देखो यह फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 27 नंबर का फॉर्मूला देखो, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर dx, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1/2 ए स्क्वेयर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। यहां पर देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू dx इज इक्वल टू होता है 1/2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस 1/2 ए स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर प्लस सी। यहां पर देखो यह फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको यह फॉर्मूला याद होगा तब आपको अगला, यानी यहां पर देखो 28 नंबर का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर इंटू dx, इसका भी फॉर्मूला याद हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है, यहां पर देखो 1/2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, यहां पर माइनस 1/2 ए स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस सी। यहां पर देखो सिर्फ यहां पर माइनस लिया है, यहां पर और यहां पर चेंज आए। यहां पर देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर dx इज इक्वल टू 1/2x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस 1/2 ए स्क्वेयर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर आएगा। अब देखो 29 नंबर का फॉर्मूला, 29 नंबर के फॉर्मूले में दिया है कि इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 ए स्क्वेयर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। यानी यहां पर देखो इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1/2 ए स्क्वेयर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी।
अब देखो, अब कुछ इंटीग्रेशन के हम इंपॉर्टेंट रूल्स देखने वाले हैं। जैसे कि पहला रूल है यहाँ पर, जब इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x दिया गया हो तो, यानी इंटीग्रेशन g ऑफ x प्लस माइनस f ऑफ x dx दिया हो तो इसका हम सेपरेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ g ऑफ x dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अब देखो सेकंड रूल, इंटीग्रेशन k इंटू g ऑफ x dx दिया हो तो इसका आंसर k इंटू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx आएगा प्लस c। यहां पर देखो, जब इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड किया गया हो तो वह कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। अब देखो, इन दोनों को कंबाइन कर हम एक रूल और बनाएंगे, यानी इंटीग्रेशन k इंटू जी ऑफ x प्लस माइनस v इंटू एफ ऑफ x dx। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन k इंटू जी ऑफ x प्लस माइनस v इंटू, यहां पर यह v है, v इंटू एफ ऑफ x dx, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा k इंटू इंटीग्रेशन g ऑफ x dx प्लस माइनस v इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x dx। यानी हमने यहाँ पर कांस्टेंट को बाहर भी निकाला और सेपरेट इंटीग्रेशन भी किया। आई होप आपको ये सभी फॉर्मूले और रूल्स समझ में आ चुके होंगे। थैंक यू।